बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 7 पाठ का नाम है भेड़ाघाट। तो आज हम भेड़ाघाट के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब खोलो और भेड़ाघाट वाला पाठ निकालो और इसके साथ में आप पढ़ते भी चलो। तो आपको इसमें पढ़ोगे तो आपको नर्मदा नदी के बारे में इसमें बताया गया है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकली है और अपन को लेखक इसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो आज अपन इसमें नर्मदा नदी के ही बारे में, दृश्य के बारे में और नदियों के बारे में ही जानेंगे। तो बच्चों, अपन पढ़ते हैं कि भेड़ाघाट जो है वो जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर है। तो 13 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जाने के लिए अपन को एक स्टेशन है। वो स्टेशन कौन सा है? मीरगंज स्टेशन है। उस स्टेशन पे अपन को जाने के बाद अपन भेड़ाघाट के लिए जा सकते हैं। वो मीरगंज स्टेशन, वहां जाने के बाद में ही अपन को भेड़ाघाट के लिए बस मिलेगी और उस बस में बैठने के बाद अपन भेड़ाघाट को देख सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। तो इसके साथ में अपन को भेड़ाघाट पहुंचने के लिए जो स्टेशन है उस स्टेशन पे जाना पड़ेगा। तो बच्चों, जब आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा और आप इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि अपन को कहाँ पे उतरना है और किस तरह से अपन को कौन सी स्टेशन पे उतरकर कौन सी बस कब मिलेगी उसके बारे में पता चल जाएगा। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें अपन को अपन ने स्टेशन के बारे में जान लिया कि अपन को स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। जब जाके स्टेशन पहुंचोगे तो ही आपको बस वहां पर मिलेगी और मीरगंज स्टेशन है ये। तो बच्चों, अपन को ये भेड़ाघाट की बात अपन कह रहे हैं कि भेड़ाघाट जो निकली है, वहां पर भेड़ाघाट के लिए जो नर्मदा नदी निकली हुई है, वो नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक से। तो आपको ये याद भी रखना है। तो नर्मदा नदी जो निकली है अमरकंटक से, लेकिन वहां के जो पास में ही एक घाट है, उसको बोलते हैं वहां पर गौरी घाट। वहां पे नर्मदा नदी के पास में एक घाट रहता है, मतलब छोटा वाला जो नदी अपन बोलते हैं कि ये वहां का पास वाले ये घाट है, छोटी सी नदी जैसी। तो उस वाले घाट को बोलते हैं गौरी घाट। वह तिलवाड़ा है, मतलब एक छोटे से गांव के पास में तिलवाड़ा गांव है, वहां से लगकर ये घाट बना हुआ है। तो इन दोनों को जब निकली है नर्मदा अमरकंटक से निकली हुई है, किंतु अपन को ये 800 मील बहने से वहां पे नर्मदा जो नदी है का उसका लोकेशन के बारे में अपन को बताया गया है। यह बीचों बीच, नर्मदा नदी के बीचों बीच भेड़ाघाट है। तो अपन को इस युग में, यानी वहां पे नर्मदा नदी के पास में ही एक आपको बहुत बड़ी चट्टान दिखेगी और उस चट्टान के पास में वहां पर उस समय एक ऋषि थे, भृंग ऋषि, वहां पर तपस्या करते थे। तो उस तपस्या के कारण वहां का जो दृश्य है, वहां का जो वातावरण है, और वहां का जो वातावरण है, उस वातावरण कैसा है? एकदम शांति पूर्वक है, क्योंकि वहां पर ऋषि ने क्या करे थे? तपस्या करी थी। उस तपस्या के कारण वहां का जो वातावरण है, वो तपस्वी जो भूमि थी वहां की, वो क्या हुई थी? शुद्ध हुई थी। उस कारण वहां पे क्या शांति, एकदम शांति और ठंडक थी, क्योंकि वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी के पास में एक ऊंचे वाले पहाड़ों पर, वहां पर लगकर ही एक छोटे से वहां पर पहाड़ी के पास में किसने करे थे? ऋषि ने तपस्या करी थी और उस तपस्या के कारण वहां पर शांति भी है और ठंडक भी है। तो ये जो ऋषि है उस समय वहां पर तपस्या करते थे। एक ऋषि ने, बहुत सारे ऋषि भी तपस्या कर सकते थे, लेकिन वहां पर अपन को एक ऋषि का ही बारे में अपन को परिचय दिया गया है। चट्टानों का निर्माण सुंदर स्वरूप, यानी बहुत ही शांति पूर्वक वहां पे दिखाई देता है। और वहां पे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, सभी वहां पर, सभी मौसम में वहां पर जो चट्टान है वो कैसी है? खड़ी की खड़ी है। और उस चट्टान को कुछ भी नहीं हुआ, ना वहां पर हवा आई और बरसात हुई, ठंड हुई, गर्मी हुई, कुछ भी हो, लेकिन वहां का जो वातावरण है वो एकदम ठंडा ही रहता है
और उस चट्टानों को कुछ भी नहीं होता है। तो उसके बारे में उसके बाद में आप देखोगे कि वहां से जो नर्मदा नदी निकली है वो ऊपर से नीचे बहती है, और ऊपर से जब वो नीचे बहती है तो किस तरह से दिखाई देती है, एक दूध की धाराओं की तरह दिखाई देती है। कैसे, इतनी ऊपर से जब गिरता है, अपन भी अगर कभी ऊपर से पानी एकदम नीचे डालो जोर से, तो अपन को भी वो दूध की धाराओं की तरह से दिखाई दे रही थी। तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वहां पर उस वाले नदी में, यानी ऊपर से जो गिर रही है वो धाराएं, उस धाराओं में क्या करते हैं, नहाते हैं, और उस नहाने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो दूध वाले पानी में नहा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऊपर से बौछार जैसे बहुत ही जोर प्रेशर से वो पानी नीचे गिरता है। और कहाँ से, ऊपर वाली चट्टानों से, उस चट्टान से वो पानी जब नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है तो वो दूध के जैसे दिखाई देता है। तो बच्चों, इसमें अपन को नर्मदा नदी के बारे में अपन ने बताया है, और उसकी जो नर्मदा नदी कहाँ से गिरी, ऊपर से जब नीचे गिरती है तो उनकी धाराएं अपन को किस तरह से दिखाई देती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें बर्फीली चट्टानें जो रहती है, नजर दिखाई देती है, हिमालय के बर्फीली चट्टानें, तो वो चल रही, गल रही है, सफेदी कही जाती है। वो कुछ भी नहीं होती, उनको ना गलती है ना कुछ भी होती है, लेकिन वो खड़ी की खड़ी रहती है, क्योंकि चट्टान का भी गलती नहीं है, और वो खड़ी की खड़ी रहती है। लेकिन जब उस चट्टान से पानी गिरता है तो वो अपन को दूध के जैसा दिखाई देता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको इसमें नर्मदा नदी के बारे में बताया है। यहाँ पर एक मंदिर है, वो मंदिर किसका है, महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर ये किसने बनाया था, राजघराने के महाराज करण देव, उनकी महारानी अलकहा देवी, अल्हाना देवी ने इसको बनाया था। कब, 1155 और 56 विक्रमादित्य ने उन्हें बनवाया। ये महारानी थी और उसने ये मंदिर बनवाया था, क्योंकि उनको शिव भक्ति बहुत ज्यादा थी। वो शिव भक्ति करती थी और अपनी भक्ति के कारण उन्होंने वहां पर राजा को बोलकर वहां पर मंदिर बनाया था। तो बच्चों, आज के बारे में अपन ने जो बताया है वो आप अच्छी से पढ़ लेना, और अपन को इसके प्रश्न उत्तर है वो अपन अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है बच्चों।